आए न मालमवा। सारे आखिर ऐसी क्या बात है बेटा कि तुम उसका जिक्र सुनना नहीं चाहते? मैंने तो ये फैसला कर लिया है कि मैं चंद दिन के बाद अरीबा के वालिदैन के पास जाऊंगी और तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी। दादू, आप समझती क्यों नहीं है? अरीबा अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लेना चाहती। नहीं नहीं सारिम, ये बिल्कुल गलत है। उसे खुला के कागज मिलने वाले हैं। जैसे ही अरीबा इद्दत से फारिग होगी, मैं उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आऊंगी। तो आप अरीबा की वालदा के साथ मिलकर उसे प्रेशराइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो एक खुदसर और घमंडी लड़की है। उसे दूसरों को नीचा दिखाकर अपना झंडा लहराने में बहुत मजा आता है। और बता दो, अगर आप उसके पास गई तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो आपकी इंसल्ट भी ना करे, जैसे वो मेरी इंसल्ट कर चुकी है। ये तुम्हारा वहम है बेटा। इस घर को बहू की जरूरत है। अगर तुम इस बार भी महरीन जैसी अपर क्लास और मगरूर लड़की ले आए ना, तो फिर वही हाल होगा। अरीबा जैसी लड़की ही इस घर को संभाल सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन दादू, अगर आपको खिदमत खल्क का इतना शौक हो रहा है और किसी मिडिल क्लास मजबूर लड़की की मदद करना चाहती हैं, तो चाहिए नादिया का रिश्ता मांगी। नीडी तो वो भी बहुत। I have to go. रख दो। वो कहाँ है? अम्मा, ये क्या है? क्या है? ये बिल देखे? बिल देखे? शैतान की आंख की तरह बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अरे अब तो गर्मी भी खत्म हो गई है, तो फिर ये बिल क्यों बढ़ रहा है? अरे तो क्या पागल वागल हो गया तू? है दीवाना हो गया है तू? तो मुझसे इस तरह पूछताछ कर रहा है जैसे मैं बिजली खा रही हूँ बैठ के। और क्या बिजली अकेली मैं हूँ जो इस्तेमाल करती हूँ और कोई नहीं है इस घर के अंदर? ये जो बिल बढ़कर आ रहा है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप हर वक्त टीवी देखती रहती हैं। अरे इस बेचारी का तो आधा दिन किचन में गुजर जाता है। मैं और अब्बा तो चले जाते हैं दुकान पर, रात में इतना लेट आते हैं, तो फिर ये बिल कैसे आ रहे हैं? बेशर्म, तू हो गया बेगैरत, समझा ना? जो माँ बाप से अब हिसाब किताब कर रहा है। अरे अम्मा, हिसाब किताब नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ खर्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, किसको कंट्रोल करें। ये फोन का बिल देखा? पूरा बिल हिना के फोन नंबर से भरा पड़ा है। अरे अम्मा, खुदा का वास्ता कुछ तो खुदा का खौफ करें। इतनी महंगाई हो गई और आप हैं क्या? चुप कर, अपनी कमाई का रोप डाल रहा है मुझ पर। बेशरम, नहीं तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये तेरे कान कौन भर रहा है। पता था, बहुत अच्छे से पता था मुझे कि मैं जब भी समझाऊंगा ना, या तो सना के सर पर डाल देंगी सारी बात, या ये कुत्ते और भैंसों के ऊपर लेके बात खत्म कर देंगी। अरे मेरी समझ नहीं है क्या कुछ? मुझे भी कुछ समझ बूझ है ना, मुझे भी पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपकी जगह अगर सना होती ना तो ये बिल आधे होते, क्योंकि ये अक्लमंद है, पढ़ी लिखी है, इसको पता है ये सारी फैसिलिटीज कितनी और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। जो किचन का खर्चा 20,000 में चलाती थी ना, 12,000 में चलाकर दिखाया इसने। बस बस, बहुत हो गया। अब मैं तेरे दर पे पड़े रहकर खुद अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहती मजीद। मैं जा रही हूँ। अरे अम्मा, एक तो आप क्या आप? नहीं हूँ मैं तेरी माँ, नहीं हूँ मैं तेरी माँ। खुश हो जा, मैं जा रही हूँ। अब ना तुझे लंबे लंबे बिजली के बिल आएंगे, ना ही तेरा खर्चा बढ़ेगा। मैं जा रही हूँ। अम्मी रुकिए, तो कहाँ जा तू रही चुप है? कर, तू चुप कर, खामोश। जादू करनी झूठी मक्कार चुड़ैल औरत, जादू कर करके मेरे बेटे को फंसा के रख दिया है तूने। अरे गजब खुदा का, पहले तो तुझे मेरा खाना ही खलता था, अब तो तुझे मेरे टेलीविजन भी देखना खल रहा है ना? नहीं भैया, मैं नहीं रह सकती, वरना कुछ अरसे के बाद तुम लोग तो सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दोगे। मैं जा रही हूँ। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? कोई अल्लाह ना करे, बैठी रहे, अपना घर संभाल अपने मियाँ के साथ, समझी? अरे अम्मा तो जाएंगी कहाँ? एक अकलौते मामू हैं, वो भी गुजरात में। हिना के घर?
हिना हिना बाजी के? हाँ, अरे हिना तो मुझे कल ही कह रही थी कि अम्मी आप मेरे साथ चले, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे कि जो मैंने उसकी बात नहीं मानी। सही कहते हैं लोग, सही कहा है किसी ने, जब बेटों की शादियां हो जाती है ना तो माओ के लिए उनका अपना घर पराया हो जाता है। अम्मा, अरे बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे तेरी कोई बात। ये बड़ा मसला है इस घर के अंदर, कोई बात समझाओ ना तो। हरीबा जवान है, खूबसूरत है, दुनिया बहुत जालिम और खुदगर्ज है। किसके सहारे उन दोनों को छोड़ के जाऊं? जब से तुम उसकी जिंदगी से गई हो तब से वो बहुत अजीब सा हो गया है, अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। और अगर उसका यही हाल रहा तो वो खुदकुशी कर लेगा। हरीबा, टीचर मीटिंग पर जाने के लिए ऑफर किया, मेरे जूते उतारो। उसने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया और अब इसने ईमान को स्कूल पे छोड़ा है। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? जूते उतारो मेरे हरीबा। क्या तुम जानती नहीं हो कि औरत मर्द के पांव की जूती होती है? चलो उठ, जूते उतार मेरे। होश में होता है मोर, और आंखें खोल के देखो, मैं अरीबा नहीं हूं, फरा हूं, फरा। मुझसे खिदमतदारी या मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ एक एग्रीमेंट है और कुछ नहीं, जो शादी से पहले तुमने और मेरे बाप ने किया था। और वो एग्रीमेंट बिल्कुल एक नाकाम साबित हुआ है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। काश कि तुम जैसे निखट्टू और नाकामयाब मर्द अपनी बीवियों को पैसा कमाने का आसान जरिया समझने के बजाय अगर उन्हें वाकई बीवी समझते ना, तो आज इस हालत में इबरत का निशान ना बनते। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे सारिम सर से मोहब्बत हो गई। वो औरतों की इज्जत करते हैं, उनके नजदीक अमीर और गरीब कुछ भी नहीं है। खालाजान, आपके घर आने से घर में बहुत बरकत हो गई। मैंने बहुत अच्छा किया कि आपको रोक लिया, और प्लीज आप कभी नहीं जाइएगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ये तो तुम्हारी मोहब्बत और अपनापन है, वरना आजकल की बहुएं तो अपने सगे सास और ससुर को भी 2 दिन रखने की रवादार नहीं होती। फिर ससुराली रिश्तेदारों को ठहराना तो फिर बहुत दूर की बात है बेटा। मैं जानता हूँ खालाजान, हिना का आप दोनों के साथ बिल्कुल ठीक रवैया नहीं है। अम्मी भी उससे कभी खुश नहीं थी। इनफैक्ट जब से मेरी हिना के साथ शादी हुई है, मैं एक पल के लिए तरस गया। रोज की लड़ाई, बदतमीजी, ज़बान दराजी, किस किस बात पे मैं उससे लड़ूं। आज तक मैं हिना के मामले में इसलिए चुप रहा हूं कि अम्मी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लगता है कि नमान कोई ऐसी बात करने जा रहा है जिसे सुनने के लिए मैं कब से बेताब थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं आप? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सर,
मैं आपको अभी जो बात बताऊंगी वो सुन के आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात? सर, मेरी अरीबा से बात हुई थी। उसने मुझसे कोई ऐसी चीप बात की है कि मैं अभी तक शॉक में हूं। अरीबा ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपसे उसकी मदद के लिए बात करूं। मदद? कैसी मदद? सर, वो चाहती है कि आप उसके फादर से बात करें। आप इस घर की बड़ी हैं और मैं जब भी कोई फैसला करूंगा एक दफा आपसे जरूर मशवरा लूंगा। खालाजान, मैंने सोच लिया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। अरे बेटा, ऐसे क्या हो गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो? तुम्हारा बसा बसाया घर है, बीवी है, कल कला को बच्चा हो जाएगा, तो ये जज्बाती फैसला तुम्हें कहीं महंगा ना पड़े बेटा। मैं ये फैसला जज्बात में आकर नहीं बल्कि सोच समझ कर रहा हूँ। और आप कौन सा बसा बसाए घर की बात कर रही हैं? जब से मेरी शादी हुई है मैं एक पल भी सुकून से नहीं गुजार सका हूँ। घर लौट कर आना मेरी मजबूरी है, वरना सच पूछे तो मेरा घर आने को दिल ही नहीं चाहता। शादी की पहली रात से ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी हमारी, और आप बात कर रही हैं बसे बसाए घर की। मैंने फैसला कर लिया खालाजान, मैं यूं घुट घुट कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं एक परसुकून और मोहब्बत भरे घर में रहना चाहता हूं, और ये मेरा हक है। इस हक से मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता। साईं जी के दिए हुए तावीज इतनी आसानी से इतनी जल्दी सर चढ़ के बोलेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन बेटा, दूसरा घर बसाने से पहले अपनी दूसरी बीवी के लिए इस घर में जगह बनानी पड़ेगी। वो हिना, अगर हिना को इस घर में रहना होगा तो मैं उसे कभी भी मना नहीं करूंगा। वैसे भी वो अपनी माँ के घर पे रहना पसंद करती। लेकिन नमान बेटा, ये सब तुम कैसे कर सकते हो? तुम खुद देखो, सना जो है वो हिना की भाभी है। तुम्हारे लिए कहीं आगे मुश्किल ना पैदा हो जाए। नहीं होगा। मैं अरशद को जानता हूँ अच्छी तरह, और अरशद भी जानता है अपनी बहन को अच्छी तरह। सना ने थोड़े अरसे के अंदर अरशद के दिल में अपने लिए जगह पा ली है, और वैसे भी सना मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है इस मसले में। आप बेफिक्र हो जाओ। तो बेटा, देर कैसी है? इस काम में बिस्मिल्लाह करो। आपके बगैर ये फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी खालाजान, जो कुछ करना है वो आप ही को करना। आप ही मेरी बड़ी हैं, आप ही मेरी माँ की जगह। हाय बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश होने वाली हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। सर, मैंने आपको कहा था ना कि अरीबा को दूसरों के जज्बात से खेलने में बहुत मजा आता है। आए दिन अपने फैसले तब्दील करती है और लोगों के जज्बात से खेलती है। अरीबा तैमूर के पास लौट के जाना चाहती है, और इस सिलसिले में उसे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? पहले उसे तैमूर जैसे जहनी मरीज से छुटकारा हासिल करने में मेरी मदद चाहिए थी, और अब ये। मुझे खुद बहुत हैरत हुई कि अरीबा अपने फैसले से क्यों पीछे हट रही है। हालांकि फैसला उसके हक में जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने केस में तब्दीली की और अपना फैसला बदल दिया। Whatever. आप तो जानती हैं कि मुझे लोगों के पर्सनल मामलात में दखल देने का कोई शौक नहीं। फैसला होने से पहले एक दफ़ा अरीबा से पूछा जाएगा, और अगर वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है तो इनकार कर सकती है। सर, आप अरीबा को जानते नहीं हैं। उसे दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की आदत है। वो चाहती है कि आप उसके वालिदैन से बात करके इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि अरीबा के पेरेंट्स को उस पर एतबार नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उससे बात करें, क्योंकि अरीबा के पेरेंट्स आप पर एतबार करते हैं। आप पूछेंगे नहीं कि अरीबा ने अचानक से तैमूर के पास जाने का फैसला क्यों किया? तैमूर के फादर की हाल ही में डेथ हुई है, और तैमूर के फादर की रातों रात कोई जायदाद मंजर आम पर आई है। तैमूर के हालात तो दिनों में बदल गए।
और साथ में अरीबा का फैसला भी। मुझे हरीबा से कम इतनी खुदगर्जी और लालच की कोई उम्मीद नहीं थी। चल मेरे दिमाग पे बोझ मत डाल भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप अभी तक यहीं पे हैं? मैं तो समझा आप घर चली गई होंगी। गई तो नहीं हूँ, अगर तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मेरा ये मकसद नहीं था। आपकी अपनी बेटी का घर है, जब तक रहें आप रह सकती हैं। इनफैक्ट मुझे तो बड़ी खुशी होगी। एक्सक्यूज मी। देखा कैसा ताना मार के गया है मुझे कि जब तक आपका दिल चाहे यहाँ पे रहे, आपकी बेटी का घर है। ये भी तो कह सकता था कि आपके बेटे का घर है, जब तक दिल चाहे रहे, सारी उम्र रहे, मुझे बड़ी खुशी होगी। शुक्र करे अम्मी के नौमान ने सिर्फ यही कहा है। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं नौमान ये ना कह दे आपसे कि आप मुझे हर वक्त नौमान के खिलाफ पट्टियां पढ़ाती रहती हैं, वरना आजकल तो सगे बेटे अपनी माओ को घर में रखना गवारा नहीं करते। मार लो थाने तुम भी, यही कसर तो रह गई थी। माँ बहू की सुनो, यहाँ बेटी की। अरे मेरा घर छोड़ने का फायदा क्या हुआ? ओफो अम्मी, आप तो बुरा ही मना गई। मैं तो सिर्फ आपको ये एहसास दिला रही थी कि अगर आप मेरे पास रहेंगी तो आपको ही फायदा होगा। आपकी गैर मौजूदगी में अरशद और अब्बू को आपकी फिक्र होगी। जब सना घर का शिराजा बिखेर देगी ना, फिर अब्बू को और अरशद को एहसास होगा आपकी गैर मौजूदगी का। मामू भी नहीं उठा रहा। नहीं उठाएगी, वो बद दिमाग औरत है, मुझे पता है बेटा। रहने दो, सुकून से खाना। ये लीजिए आपका फेवरेट कोरमा, वाह। और ये आपकी दाल, ये चावल। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यानी कि दस्तरखान पे बहुत दिनों बाद में ये चीजें देखी। हम तो तरस गए थे बेटा इस चीज पे। तुम आ गई हो तो हमारी पसंद नापसंद का ख्याल करके हमारी आदतें बिगाड़ रही। अब आप बेफिक्र होकर अपनी आदतें बिगाड़ें, क्योंकि अब से आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। मैंने सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं और मैं इन जिम्मेदारियों को मरते दम तक निभाऊंगी। देखा आपने अब्बा, अम्मा कितने पुरसुकून और आराम और आसाइश वाले घर को ठोकर मार के यहाँ से चले गए। अरे अब हमने क्या कमी छोड़ी है? मैंने और मेरी बीवी ने उनको खुश रखने के लिए, तब भी वो हमें यहाँ से बददुआएं देकर चले गए। देखो मियाँ, बात सुनो। तुम्हारी माँ का तो हो गया है दिमाग खराब, और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से। नाशुक्री का ये आलम है कि कोई अच्छी बात वो तस्लीम करती है, जरा सी बात बिगड़ती है उसकी बात का बतंगड़ बना देती है और चली जाती है। पहले बहन भाइयों के यहाँ जाया करती थी, अब उनसे अनबन रहने लगी तो हिना के यहाँ चली गई। और सोचने वाली बात है कि हिना के यहाँ जाना अच्छा लगा। तुम बेटी के यहाँ जाकर रह रही हो, अगर नौमान को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यहाँ कौन सा बड़ा तीर मार लिया उन्होंने अपने ससुराल में, जो अब इनकी इज्जत का डर हो रहा है। एक बात सच है अब्बा, अम्मा के यूं घर से चले जाने में और हम सबको ब्लैकमेल करने में ना, अम्मा को शाहीन ने नहीं दी। क्या? जी। तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमान नहीं हो गए अरीबा से? और आप कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रही अरीबा पर। तुम्हारे बाप ने अपनी सारी जायदाद अरीबा के नाम कर दी। तुम्हारे पास क्या है? ना बाप ना जायदाद, तुमसे तो सब कुछ छीन गया। बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी की भी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। वो इतनी खतरनाक और चंडाल औरत है कि हमें यहाँ टिकने नहीं देगी सुकून से। वो होते कौन है हमारे घर के मामलात में बात करने वाले? अरीबा की जिंदगी में अब कोई दूसरा आ गया है। नौमान तुमसे शादी करना चाहता है,